चलिए जानते हैं आखिर मरने के बाद क्या होता है। हम आफ्टर डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर डेथ को अभी तक विज्ञान पूरी तरह नहीं सुलझा पाया है। हम बात कर रहे हैं पोस्ट डेथ के बारे में, जो कि किसी इंसान के मरने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है उसके शरीर में। जब किसी इंसान की मौत होती है तो सबसे पहले उसका दिल धड़कना बंद होता है, और दिल हमारे शरीर की एक बटन है जिसे हम ऑन ऑफ बटन भी कह सकते हैं, पर इसके ऑफ होने से इंसान ही ऑफ हो जाता है। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तब आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, जिससे दिमाग के सारे हिस्से धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और दिमाग हार्मोन्स रिलीज करना बंद कर देता है, जिससे कि सारे शरीर तक इंस्ट्रक्शन नहीं पहुंचते और शरीर के सारे हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। पर इसके बाद भी शरीर की बची हुई कुछ कोशिकाएं शरीर की बची हुई ऊर्जा को खर्च कर रही होती हैं, और इसी वजह से हमारे शरीर के शॉर्ट रेलियन बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, और ये बैक्टीरिया जिंदगी भर आपकी चमड़ी और आंतों में आपके साथ जीते हैं और यही शरीर को मिट्टी में मिला देते हैं। मरने के बाद शरीर एक रूम टेम्परेचर में आ जाता है, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाता है दिल रुकने की वजह से, और इसी वजह से खून शरीर के नीचे के हिस्से में चला जाता है और जमने लगता है, और इसके बाद ये खून क्लॉट होने लगता है, और 8 घंटे बाद कैल्शियम मस्कल्स के प्रोटीन के साथ मिक्स होने लगता है। इसे रिगोर मोर्टिस भी कहते हैं। इससे डेकम्पोजिशन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। शरीर मरी हुई कोशिकाएं खुद अब साफ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका है। इसलिए शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिकाओं में बढ़ने लगती है, जिससे शरीर फूलने लगता है, क्योंकि अंदर सेल्स की दीवार कमजोर हो जाती है और अंदर के सारे फ्लूइड्स को रिलीज करने लगते हैं, जिससे ये फ्लूइड्स रिएक्ट करने लगते हैं और शरीर का रंग बदलने लगता है। कभी हल्का हरा सा तो कभी नीला पड़ जाता है, और अलग अलग टाइप के गैसेस उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे शरीर से बहुत बुरी गंध आने लगती है। फिर दूसरे दिन तक शरीर के बैक्टीरिया जो जीवन भर आपके साथ रहे हैं वो अंदर ही आपकी आंत को खाने लगते हैं। जो खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते थे वो अब खुद को डाइजेस्ट करने लगते हैं इन बैक्टीरियाज के साथ, और इसी वजह से आखिरी में शरीर काला पड़ जाता है और बहुत बुरी गैस भी रिलीज करता है, जो सबसे पहले मक्खियों को आकर्षित करती है। और एक मक्खी जब भी और जहाँ भी बैठती है एक बार में 300 बैक्टीरिया के अंडे छोड़ देती है, और बाद में यही बैक्टीरिया मागेट्स बन के शरीर को खाने लगते हैं जब तक वो पूरी तरह विकसित न हो जाएं, और आखिरी में ऑर्गन्स का ब्यूटेरिक फॉर्मेटेशन शुरू हो जाता है, जिससे शरीर के ऊपर पीली सी लेयर बन जाती है, जिसमें शरीर के बचे कुचे बैक्टीरिया पूरे शरीर को खा रहे होते हैं, और आखिरी में हड्डियां या बाल ही बचते हैं जिन्हें कोई नहीं खा सकता, और शरीर मिट्टी में मिल जाता है।